सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में इलेक्शन का फैसला। मरियम नवाज की तनकीद। रावलपिंडी में वुकला कन्वेंशन से खिताब में कहा, काले कोट वाले मेरा फख्र हैं, मिलकर जिदोजहद करेंगे। 2 बार सजाए मौत की चक्की में रही, ना रोई ना पछताई। इमरान खान पर लफ्जी वार करते हुए कहा कि कुछ ऐसे हैं जो अदालत बुलाने पर चारपाई के नीचे छुप जाते हैं। मुतनाज़ इलेक्शन तबाही का बाइस बनेगा, मुल्क अफरा तफरी की तरफ चला जाएगा, हम इसमें रुकावट हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं इंतखाबात जरूर होंगे लेकिन वक्त पर होने चाहिए। आजम नज़ीर तारण ने धमकी दी, अदल के ऐवानों को पैगाम है, तराजू के पलड़े बराबर करो। तहरीक इंसाफ का विफाकी वुज़रा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं वुज़रा रात तक एलामिये से अलग न हुए तो डी सीट का रेफरेंस भिजवाएंगे। आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भेजेंगे। फैसला मुस्तरद करने वाले वुज़रा ने नजरिए पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की। टाइमलाइन से इधर उधर हुए तो तौहीन अदालत होगी। पंजाब असम्बली के इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का लाहे अमल क्या होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम बैठक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया गया, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पीटीआई आज यौम तशक्कुर मनाएगी। रात 9 बजे लिबर्टी चौक लाहौर पर कारकुनान जमा होंगे। इमरान खान ने अहम मुशावरती इजलास बुला लिया, फैसले को खुशाइन करार दिया। वीडियो लिंक खिताब में कहा, हमारी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों। कराची सरजानी टाउन में अलमनाक वाकया, मेन होल से 6 साला बच्ची की लाश बरामद। शनाख्त शहनाज यूनुस के नाम से हुई। गुज़िश्ता शाम इफ्तारी से पहले घर से निकली थी, उसके बाद से लापता थी। लवाहिकीन का कहना है कि बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर लगता है बच्ची के साथ ज्यादती नहीं हुई, वाकया हादसाती है। कराची चिड़ियाघर में नूरजहां नामी हथनी बीमार, पैरों में इंफेक्शन। ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई। गैर मुल्की डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद। टीम में 4 वेटनरी डॉक्टर समेत 12 अरकान शामिल। गवर्नर सिंह का डायरेक्टर चिड़ियाघर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। खालिद हाशमी सुबह से गायब। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ। 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, ऐसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।